जय हिंद साथियों। हरियाणा पुलिस कमांडो की वैकेंसी का जो नोटिस आया है आप लोगों को पता लग गया है। यहाँ पे जो फिजिकल का मेजरमेंट के लिए और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट थे, तो इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसी टॉपिक के लेके, ताकि आप लोगों की वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप लोगों के सारे डाउट्स और पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का जो ये पेपर होगा ये 100 मार्क्स का पेपर होना है, क्लियर है। और 100 मार्क्स के पेपर के अंदर से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखते हैं तो वो है आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का। यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर आप लोगों का एडवांटेज स्कोर जो रहेगा वो मैक्सिमम 10 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स की अगर बात करें तो जिस भी कैंडिडेट की हाइट अगर 175 सेंटीमीटर है, 175 सेंटीमीटर अगर बच्चे सेंटीमीटर में नहीं समझते हैं तो 175 सेंटीमीटर का अर्थ है दोस्तों 68.89 इंच, या फिर आप ये भी कह सकते हो 5.74 फुट, यानी कि 5 फुट और 7.5 इंच अगर किसी की हाइट है, ठीक है, यानी कि 5'8" से कम है थोड़ी, तो उसकी हाइट जो है वो क्वालिफाई कर ली जाएगी। अगर मैक्सिमम आपकी 6 फुट 6 यानी कि 6.03 अगर आपकी फिट है हाइट आपकी, तो आप लोगों को मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तो बीच की कैटेगरी का आप देख ही सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। किन कैंडिडेट्स को? उन कैंडिडेट्स को जो SC ST और BC से संबंधित है। EWS कैटेगरी जो है उसको यहाँ पे कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, क्लियर है। नो सच रिलैक्सेशन इज अवेलेबल टू EWS कैटेगरी कैंडिडेट, यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी आप लोगों को EWS कैटेगरी से अगर आप संबंधित हैं तो, क्लियर है। 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो है उसके अंदर साथ में ये कंडीशन भी रहेगी, अगर आपकी जो मेजरमेंट है वो 83 सेंटीमीटर से कम है तो आप लोगों को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, क्लियर है। सेकंड, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे 83 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों की जो हाइट बनती है आपकी सेंटीमीटर के अंदर, इसके अंदर आपको 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी चाहिए, ठीक है, फुलाव भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का। यहाँ पे क्या कहा गया है, देयर शैल बी फॉलोइंग 3 टेस्ट, यहाँ पे 3 टेस्ट होंगे, प्रत्येक टेस्ट के 10 नंबर होंगे आप लोगों के पास, क्लियर है। तो टोटल यहाँ पे फिजिकल स्क्रीनिंग के 30 मार्क्स रहेंगे और 10 रहेंगे फिजिकल मेजरमेंट के, यानी कि 40 नंबर यहाँ से आपके इन दोनों टेस्ट के रहेंगे। और उसके बाद फिर आपकी जो थर्ड स्टेज है वो है आप लोगों की थर्ड स्टेज नॉलेज टेस्ट की, पेपर की, क्लियर है। तो अब देखो सबसे पहली स्टेज के अंदर आपकी हाइट होगी, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। तो यहाँ पे जो हाइट के नंबर हैं आपके, हाइट के बाद हाई जंप के, यानी कि अगर आपको ऊंची कूद की अगर हम बात करें तो 137 सेंटीमीटर है और इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट हाई जंप लगा लेता है, हाई जंप 137 सेंटीमीटर का मतलब है 53.93 इंच, या फिर आप ये कह सकते हो 4.5 फुट हाइट जो आपकी है, सॉरी हाई जंप जो है आपका, हाई जंप आपका 4.5 फुट का है। 4.5 फुट अगर आप जंप लगा लेते हो तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। चिन अप का मतलब क्या होता है दोस्तों? चिन अप का मतलब होता है आप जो जैसे आप बोलते हैं अपनी देसी भाषा के अंदर बीम निकालते हो, बीम, ठीक है, पुलअप जिसको आप बोलते हो। जैसे आप एक किसी भी हॉरिजॉन्टल या फिर किसी जैसे पेड़ के ऊपर लटक के दोनों हाथों से अपनी गर्दन से नीचे से लेके ऊपर तक जाते हो, उसको बीम निकालना बोलते हैं। भाई कितनी निकाल सकता है, कितनी बीम मार सकता है अपने उसमें, उसको इंग्लिश में बोलते हैं चिन अप, ठीक है। इसके अंदर जो आपका फेस है ना वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बार के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी गर्दन नीचे होनी चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको 8 निकालनी है, ठीक है। तो 8 अगर आप पुशअप निकाल, पुशअप तो आपकी नीचे वाली होती है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो चिनअप, ठीक है। तो चिनअप इसको हम पुलअप बोलते हैं इसको, और या फिर आप बोलते हो बीम निकालना। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। रेस आप लोगों की 2 किलोमीटर की रहेगी, 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट इन कंडीशन को क्वालिफाई करता है उसके 10-10 नंबर मार्क्स भी मिलेंगे उसको यहाँ पे, और यहाँ पे इससे अगर कोई भी चूक जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है नॉलेज टेस्ट की। तो 60 क्वेश्चन जो रहे, 60 मार्क्स जो रहेंगे वो आप लोगों के नॉलेज टेस्ट के रहेंगे। 60 मार्क्स की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन होगा 0.6 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सिलेबस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, भाई कैसे कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2 पॉइंट लेके आया था। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल पे नए हो तो। और अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी या कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।